हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। हमने आज सुबह सवाल जो दर्शकों से पूछा, जो हमारा पैटर्न है और जो हम तरीके से जिस पर हम डिबेट करते हैं, उसके बाद एक बहुत शानदार खबर आई। खबर क्या थी कि एलएसी पर मोदी के जाने से घुटनों पर चीन आ गया है। अजीत डोभाल फ्रंट सीट पर इस वक्त नजर आ रहे हैं और क्या खबर कि चीन पीछे हट गया है, 1 से 2 किलोमीटर तक पीछे हट गया है। आज इसी पर सीधा सवाल और बहस फेज्ड वे में होगा, चरणबद्ध तरीके से होगा। इसमें समय लग सकता है, लेकिन निश्चित रूप से एक अच्छी शुरुआत इसे कहा जा सकता है तनाव घटाने की, क्योंकि 60 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है। आमने सामने की स्थिति बरकरार थी, कई मोर्चों के ऊपर यह स्थिति बरकरार थी रूबिका। लेकिन इसमें यह चीज समझने की है कि आखिर अचानक 60 दिन बाद ऐसा क्या हुआ कि चीन को यह कहना पड़ा। चीन जो है स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव लेवल टॉक्स के बाद चीन जो है अपने सैनिकों को पीछे लेने पर राजी हो गया है। हुआ ये कि जिस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री ने वहां जाकर एक मैसेज दिया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके का मैसेज आया, चीन के सामने यह स्पष्ट हो गया कि भारत अपनी टेरिटरी को डिफेंड करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। दूसरी चीज यह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अगर आप देखें, फ्रांस की रक्षा मंत्री का बयान आता है, अमेरिका के विदेश मंत्री का बयान आता है, जापान की तरफ से बयान आता है, बहुत सारे बयान जो भारत के पक्ष में आए। भारत ने इस मामले में अपने जो अंतर्राष्ट्रीय अपने जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स थे उनको भी एंगेज किया। तो कई स्तर के ऊपर जो प्रक्रिया हुई उसमें शायद चीन को यह लगा कि इस समय इस मोर्चे को गर्म करना उसके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। खूब लगा कि ये पुराना भारत है, शर्मीला भारत है, ये वो भारत है जिसको दबाया जा सकता है। चीन को ऐसा लग रहा था, लेकिन अब वो समझ चुका है। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, चीन को ये समझ आ गया कि ये नया भारत है। ये वो भारत है जो दोस्ती निभाना जानता है, लेकिन ये वो भारत भी है जो दुश्मनी भी बहुत ईमानदारी से निभाता है। जनरल जे सिंह साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व सेना अध्यक्ष है। सुधांशु त्रिवेदी जी सांसद है बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अभय दुबे साहब कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर, अजय आलोक साहब जेडीयू के नेता हैं और प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल चक्रवर्ती आफ्टर लॉन्ग टाइम टीएमसी समर्थक है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जनरल सिंह, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। मैंने अपने रिपोर्टर से जब बातचीत की तो कहा कि बदले बदले सुर चीन के नजर आते हैं। खूब भापा होगा ना, चीन ने अंदाजा लगाने की कोशिश की होगी कि कहां दबाया जा सकता है, लेकिन ना हो पाया। जी, आप सही बोल रही हैं रूबिका जी। चीन ने एक स्ट्रैटेजी बनाई थी, रणनीति बनाई थी कि इस माहौल का फायदा उठाते हुए आगे बढ़कर हम कोशिश करें जो उनको ऐसे जगह चाहिए जिनके ऊपर कब्जा करने से हमारी जो ये दौलत बेग ओल्दी को सड़क जो हमने बनाई इसके ऊपर वो इंटरडिक्शन कर सकें या इसके ऊपर वो ऑब्जर्वेशन कर सकें। लेकिन एक तो कोविड का मामला आ गया, उसके साथ साथ जी जिनपिंग का ये जो ग्रैंड डिजाइन था, उसका बड़ा महान रणनीति थी, वो विफल क्यों हुई? वो चारों तरफ से घिर गया है। उसको एक तरफ से अमेरिका की जो पैसिफिक ओशन की जो नेवी है उसकी फ्लीट आते हुए दिखी, उसको ताइवान का मामला है, उसको हांगकांग का प्रॉब्लम है, उसको और भी कई और अंदरूनी प्रॉब्लम है जिसके कारण वो, और साथ के साथ पूरी दुनिया उनके खिलाफ हो गई कि वो कोविड जो है उन्होंने वुहान से शुरू किया और पूरी दुनिया तो जनरल जे सिंह, मतलब कर रही है। हर लेवल पर हिंदुस्तान को सपोर्ट मिला और यही वजह है कि चीन को लगा कि अलग थलग पड़ चुके हैं और बेहतर है कि पीछे हट लिया जाए। मेरे साथ अभय दुबे जी भी है। एब्सोल्यूट, बिल्कुल ठीक। ऑलराइट सर। जनरल सिंह, मैं दोबारा आपका रुख करूंगी। अभय जी, आपको ये बात अब तो इस पर यकीन हो गया होगा, चीन पीछे हटा नहीं है, उसे धकेला गया है। चीन हमारी जमीन में आया नहीं था, एलएसी के करीब था और उसको पीछे धकेल दिया गया है। रूबिका जी, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं, अगर उस समय भी 15 जून की रात को भी हमारे सैनिकों को ये इख्तियार होता कि वो अपने हथियार उठा सके, केंद्र की भाजपा की सरकार अनुमति देती तो परिदृश्य कुछ और होता। हमारी सेना तो सक्षम है रूबिका लियाकत जी,
मेरी सिर्फ शंका और आशंका ये है कि जो डोकलाम में हुआ है, जून से अगस्त तक 2017 में स्टैंड ऑफ था, स्टैंड ऑफ खत्म हुआ, ये कहा गया ऑफिशियली कि दोनों सेनाएं अपने अपने पर चली गई है। 5 मार्च 2018 को राज्यसभा का एक जवाब 2 लाइन का पढ़ना चाहता हूँ। ये पूछा गया उनसे कि वेदर इट इज फैक्ट दैट द सैटेलाइट इमेजेस हैव रिवील्ड दैट द चाइना हैज कंस्ट्रक्टेड 7 हेलीपैड्स इन डोकलाम। निर्मला सीतारमण की जवाब देती है, post the disengagement from the face of it 2017, troops of both sides have revealed themselves। और फिर वो आखिरी में करती है कि in order People Liberation Army has undertaken construction of some infrastructure including sanitary posts, trenches and helipads। तो ये स्वीकारती है कि उस स्थान पर चाइना ने जो ट्राई जंक्शन था, उस स्थान पर उन्होंने हेलीपैड, ट्रेंचेस बना लिए हैं। हमारी आशंका इसीलिए है, क्यों प्रतिपक्ष बार बार आवाज उठा रहा है कि ऐसा ना हो जिस दौलत बेग ओल्डी का जिक्र कर रहे हैं, 18 किलोमीटर भारत की सीमा के अंदर वो जो पेट्रोलिंग पॉइंट 10 और 13 की तरफ वाई जंक्शन पर रास्ता जाता है, वहां तक वो अंदर घुसे हुए हैं। पेगोंग सो लेक के ऊपर फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 आप अभी भी ये कह रहे हैं कि निर्मला सीतारमण ने बाकायदा एक सवाल का जवाब दिया है और उसमें ये कहा गया है कि पीएलए ने वहां पर हेलीपैड्स बना दिए हैं, वहां पर कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जिन पर कब्जा कर लिया है। इसका जवाब सुधांशु त्रिवेदी देंगे। सुधांशु जी, क्या सच है क्या झूठ? देखिए, अभय द्विवेदी ने अभी जो बात कही वो तुरंत डोकलाम पे चले गए। इसका अर्थ हो गया कि वर्तमान में जो गलवान बैठकी प्रकरण कर रहा है, अब उनके कहने नहीं रहेगा। जहां तक सदन में बोला था और कितने नहीं बोला था कि हम तो मिले ही नहीं थे और बाद में डिनर करते फोटोएं आई थी। जहां तक अंदर आके हेलीपैड बनाने की बात है तो आपको याद होना चाहिए, यद्यपि वहां पर भी हम उनको वापस ले जाने में सफल हुए थे। 1987 में तवांग जिले में सामदुरंग क्यू वैली में 2300 किलोमीटर आके हेलीपैड बना दिया था राजीव जी के समय। हमने उस समय भी उनको पुश कर दिया था। तो कभी सवाल हो गया, कोई बयान याद नहीं स्टेट का भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता का जो राज्य सरकार से सवाल उठाए। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, आज जब ये हकीकत सामने आई है, आपको ये समझना चाहिए कैसे आई है। देखिए, ये केवल उन नेताओं के द्वारा नहीं आई जिनकी बाल सुलभ उच्छृंखलता के कारण यह दिखाई पड़ता है कि रक्षा को लेकर बवाल काट रहे हैं, रक्षा की समिति में कभी जाते नहीं थे। परंतु ये इसलिए आई है कि आज की लड़ाई कई फ्रंट पे लड़ी जाती है, जिसमें डिप्लोमेटिक भी है और इकोनॉमिक और बिजनेस एस्पेक्ट भी है। जो भारत की सरकार ने उनके ऊपर कड़े आर्थिक निर्णय लिए थे, ये झगड़ा शुरू क्यों हुआ था दुबई? क्योंकि हमारी जो सड़क बन रही थी दौलत बेग ओल्डी के पास, वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर वाली कराकोरम हाईवे से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर थी और उसको लग रहा था कि किसी युद्ध की स्थिति में हम कभी भी उनका व्यापार का स्थल मार्ग बाधित कर सकते हैं। परंतु अब जब उनको लगा कि व्यापार तो अभी बाधित होता चला जा रहा है, तो उनको लगा आगे की बात तो सब देखी जाएगी, फिलहाल जो भावी इकोनॉमिक लॉस है उसको बचाने का प्रयास किया जाए। डिप्लोमेटिक यानी कूटनीतिक दृष्टि से चीन पूरी तरह अलग थलग हो गया था, सिर्फ नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान उसके साथ था। फिर भी मैं कहना चाहूंगा रूबिका जी कि इस विषय पर चीन की जो फितरत है उसको ध्यान में रख के हम सिर्फ सतर्क आशा की बात कर सकते हैं, हम पूर्णतः आश्वस्त नहीं हो सकते, क्योंकि समय समय पर उससे पैसे बदले। मैं 20 सेकंड में चाहती हूँ। सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं ये जो आपने सुनकर पढ़कर जो सवाल का जवाब बताया निर्मला सीतारमण की तरफ से, वो डोकलाम को लेकर था। इतना स्ट्रांग तो होमवर्क हो ही सकता है किसी प्रवक्ता का। नहीं, देखिए रूबिका लियाकत जी, मैं यही कह रहा हूं कि पर्दा डालने की कोशिश न की जाए। सच आए प्रधानमंत्री जी कह रहे थे, इसका अर्थ है कि प्रधानमंत्री जी राष्ट्र को झूठ कह रहे थे कि ना वहां कोई घुसा है ना वहां कोई आया है। आज जब भारतीय जनता पार्टी कह रहे कि वो पीछे खसक गया, इसका आशय साफ है कि उस समय प्रधानमंत्री जी ने देश के सामने सच नहीं रखा था। अभय जी मुझे पता था, अभय जी मुझे पता था, और इसीलिए सुनिए अभय जी, मैं विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, इसीलिए बिल्कुल शुरुआत के सवाल में मैंने कह दिया था कि पीछे हटा है एलएसी के इलाके से। आपके मन को क्या ठंडक मिल जाएगी ये सुनकर कि चीन ने हमारे अंदर घुसपैठ कर दी है? कौन सी खुशी मिल जाएगी आपको, मुझे ये बताइए। आप सच में ये सुनना चाहते हैं? रूबिका लियाकत जी, मैं देश सच जानना चाहता है, क्योंकि उसकी अखंडता। आपको कौन सच बताए तो आप मानेंगे, मुझे ये बताइए। चीन कह रहा है हम घुसे नहीं,
चीन कह रहा है हम आज घुसे नहीं, उसकी बात मान सुनिए लीजिए ना, रूबिका पीएम कह रहे हैं लिया चीन है। घुसा नहीं, आप नहीं मान रहे हैं। सेना प्रमुख कह रहे हैं, आप नहीं सुन रहे हैं। अजीत डोभाल की तरफ से आ जाए, आपको नहीं सुनना है। सर आप रूबिका किसकी लिया बात है। मानेंगे, मुझे बस ये बहुत- बता दीजिए अभय जी, किसकी बहुत बात अच्छा मानेंगे प्रश्न आप? किया। देखिए, दो लोगों ने कहा कि हम नहीं घुसे, एक चीन ने, एक भारत के प्रधानमंत्री जी ने। लेकिन भारत के विदेश मंत्री 17 जून को जब चीन के विदेश मंत्री से बात करते हैं, आप अभी गूगल कीजिए, एमईए की साइट पे 17 जून का उनका स्टेटमेंट है। वो बात करते हुए कहते हैं कि चाइना ने एलएसी के भारत के हिस्से में परमानेंट मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, ये विवाद का कारण है। मुझको 16 जून का वो स्टेटमेंट याद है एनईए के स्पोक्सपर्सन का, जिन्होंने ब्रीफिंग ली, आपके पत्रकार भी उसमें थे। उन्होंने कहा यूनिलैटरली स्टेटस को चेंज किया चाइना ने, जो डिस्प्यूट का कारण है। तो मैं भारत के विदेश मंत्रालय का अधिकृत वक्तव्य नहीं जानूं। जो पीएमओ ने प्रधानमंत्री के बयान के बाद अपना स्टेटमेंट दिया, उसमें से वो लाइन हटा दी प्रधानमंत्री जी की कि ना ही वहां कोई घुसा है ना मौजूद है। तो क्या उसको सच नहीं मानूं? प्रधानमंत्री जी, आप हमारे भी प्रधानमंत्री हैं।